हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र 2023 12/1/2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। यह सीरीज नंबर 11 रहने वाला है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द है। क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? तो क्राइम का अर्थ होता है अपराध। अपराध ऑप्शन नंबर ए। अपराध के पर्यायवाची शब्द हैं कसूर, दोष, जुर्म आदि। अपराध का विलोम शब्द होता है निरपराध। निरपराध इसका विलोम शब्द होता है। निम्नलिखित में से कौन संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूप में आस्था रखते थे? निर्गुण एवं सगुण रूप में आस्था रखते थे। क्या रखते थे? रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। रामानंद के शिष्य परंपरा में सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति के लोग थे। रामानंद जी की प्रसिद्ध कृतियाँ थी श्री रामाचरण प्रति, राम रक्षा स्रोत, ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक आदि। रामानंद की प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है? तो श्री रामाचरण पद्धति, राम रक्षा स्रोत, ज्ञान लीला और ज्ञान तिलक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे जो है यह क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि श्याम धीरे धीरे टहलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विशेषता बता रहा है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। देख सकते हैं ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से ही, आप लोग देख सकते हैं। चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कंबाइन द टू टू फॉर्म ऑन सिंपल सेंटेंस। दिस इज माई कजन, हिज नेम इज राज। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या दिया गया है। इंग्लिश को आप लोग खुद से देखा करें। दिस इज माई कजन राज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिस इज माई कजिंग राज होगा, यहाँ पे दिया गया कजिंग राज, अतः सही विकल्प सी होगा। एक बार देख लीजिएगा आप लोग इंग्लिश को। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट असर्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। शैल आई एवर फॉरगेट यू। इसका राइट आंसर दिया गया आई शैल नेवर फॉरगेट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से ही पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ लेती हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है। इंग्लिश को आप लोग खुद से देखने का प्रयास करें। नेक्स्ट है इंग्लिश से ही चूज द करेक्ट पैसेसिव फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, प्रॉमिस शुड बी केप्ट। नेक्स्ट है चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा चचेरा। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा चचेरा। मैं इंग्लिश दिखा देती हूँ, इस तरह से आप लोग आगे का तैयारी कर सकते हैं। क्या क्या इंग्लिश का टॉपिक रहने वाला है वो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कवि छायावादी युग के हैं? छायावादी युग के कवि कौन से हैं? तो यह हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं अनामिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, अप्सरा, अलका, प्रभावती, लीली, चतुरी चमार आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तकें हैं। क्या क्या है? अनामिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, अप्सरा, अलका, प्रभावती, लीली, चतुरी चमार आदि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मवाद सदैव सकर्मक क्रिया में ही होता है, जैसे ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से है, देख सकते हैं। सीन द कीज आर विथ माई मदर्स, आई कैन नॉट लेंड यू मनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है? कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है? तो बादलों के पार इसकी रचना नहीं है, जबकि आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर, प्रकाश और परछाइयाँ विष्णु प्रभाकर जी की रचनाएं हैं। आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर, प्रकाश और परछाइयाँ विष्णु प्रभाकर जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है बादलों के पार जो है इसके रचनाकार हैं हरि कृष्ण प्रेम जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था?
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था, तो नायक का नाम था लहना सिंह। क्या नाम था? लहना सिंह था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था का प्रकाशन 1915 में हुआ। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। इस कहानी के नायक कौन थे? तो लहना सिंह थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है? अनेकार्थ शब्द बताना है, आंसर नहीं दिया गया है। कल के अनेकार्थक शब्द हो जाएगा बीता हुआ समय या दिन, आने वाला समय या दिन, चैन, आराम इत्यादि। निशा के अनेकार्थक शब्द हैं रात्रि, रात्रि, हल्दी इत्यादि। अवधि के अनेकार्थी शब्द हैं समय, काल, सीमा इत्यादि। व्याधि के अनेकार्थी शब्द हो जाएगा रोग, बीमारी, शारीरिक कष्ट इत्यादि। इस प्रकार सभी शब्द क्या हैं? अनेकार्थी हैं। ऑप्शन क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश से दिए गए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। It was discovered that young man was over head and ears in love with her। ऑप्शन नंबर ए कंप्लीटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएटिव्स आंसर। सोहन से दैट इट इज बेटर टू लिव इन द प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो यह हो जाएगा देवासुर द्वंद्व समास है। देवासुर में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। एक है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और विकल्प द्वंद्व। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार थे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यों के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? क्या हो जाएगा? समाहर्ता। ऑप्शन नंबर ए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी दी गई है। इसके अनुसार केंद्रीय प्रशासन का प्रत्येक विभाग तीर्थ कहलाता था। समांतर तीर्थों की संख्या कितनी थी? तो 18 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? किसका सही मेल नहीं है? ओसाका औद्योगिक क्षेत्र जो है जापान का है। लंकाशायर ब्रिटेन का है। सेलम भारत का है, जबकि बर्मिंघम फ्रांस का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्मिंघम जो है ये यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है। जो लौ इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। सेलम भारत के तमिलनाडु राज्य में है। ओसाका टेक्सटाइल के लिए विशेषतः सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। लंकाशायर शहर कपड़ा निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में की गई थी, जो दलितों और निम्न जातियों के कल्याण से संबंधित एक आंदोलन था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। वही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 के क में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार से संबंधित धन विधेयक को संसद के निम्न सदन लोकसभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। ध्यान तब है कि धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि करों में रुपये की वृद्धि से आय 1 रुपये से बढ़ेगी। 1 रुपये से बढ़ेगी। इकाई संतुलन बजट गुणक का अर्थ होता है कि करों में रुपये की वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय भी 1 रुपये से बढ़ेगी। निम्न में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? गलत सुमेलित है। कुंवर सिंह हो जाएंगे बिहार से नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति का। लक्ष्मीबाई झांसी से। नाना साहेब किए थे कानपुर से, ना कि अवध से। अवध से किसने किया? अवध से बेगम हजरत महल। मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है? तो उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश है। ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। 2001-2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? सर्वाधिक 2001-2011 के दशक में पूछा जा रहा है, तो यह सर्वाधिक है मेघालय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001-11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह है। बिहार के बारे में पूछा जा रहा है, बताइएगा।
तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मधेपुरा 30.65%। 30.65%। नेक्स्ट है, किस पहले यूरोपीय ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी? किसने की थी? तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 में आया था। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर आया था। जमोरी ने इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट है, साधनों के पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है तो वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत द्वारा। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। साधनों के पारिश्रमिक का निर्धारण वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है त्यह जगह उपयुक्त सभी सरकारी व्यय में वृद्धि, कर में वृद्धि और निवेश में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर था। इन्हें भारत का स्वर कोकिला कहा जाता है। इन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, टोटल सदस्य जो भी मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं, सारे के सारे सदस्य जो होते हैं मनोनीत होते हैं संसद के, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में आते हैं। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में आते हैं तो यह आते हैं राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट सूची। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। और 8वीं अनुसूची में क्या आते हैं? तो 22 भाषा आते हैं, 9 में आते हैं भूमि सुधार, 10 में आते हैं दल बदल, 11 में आते हैं पंचायती राज, 12 में आते हैं नगर पालिका। यहाँ 7 हो रही थी। 6 में क्या आते हैं? पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का वर्णन किया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 5 में है SC/ST के बारे में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। 4 में क्या है? तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। 3 में क्या है? तो 3 में है शपथ। और 2 में किस चीज़ की चर्चा है? तो वेतन का। और 1 में किस चीज़ का चर्चा है? संघ राज्य क्षेत्र का। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो निगम कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है, जबकि GST, वैट, सीमा शुल्क यह सब अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूल किया जाता है, यथा आय कर, निगम कर यह सब क्या है? आय कर, निगम कर यह सब प्रत्यक्ष कर है, जबकि GST, वैट, सीमा शुल्क यह सब अप्रत्यक्ष कर है। पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला रखी गई थी। आधारशिला पूछा जा रहा है, कब रखी गई थी? तो 1 दिसंबर 1913 को। 1 दिसंबर 1913 को रखी गई थी, जबकि पटना उच्च न्यायालय ने वास्तव में 1 मार्च 1916 से क्या काम शुरू कर दिया था? 1 मार्च 1916 से काम शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी, इसमें अधिकतर लोग टिक कर देते हैं इल्तुतमिश, जो कि गलत है। इल्तुतमिश का बेटा इसका उत्तराधिकारी बनता है और बेटा का नाम रहता है आराम शाह। आराम शाह की हत्या किसने कर देता है? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी होता है और साथ साथ उसका गुलाम भी होता है। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन का भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। इनका उत्तराधिकारी आराम शाह था। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, जिसे तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। जो हमने बताया वही दिया गया है। निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया। जॉन लॉक ने किया था। इसके अनुसार मानवीय अधिकार प्राकृतिक और जन्मसिद्ध अधिकार होते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? यह होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? यह बर्लिन थे। स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू के प्रमुख विचारक बर्लिन हैं। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई थी? इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई थी? 1688 ईस्वी में। 1688-89 में हुई थी। यह एक राजनीतिक शांतिपूर्ण क्रांति जिसमें ब्रिटिश सम्राट जेम्स द्वितीय को पदच्युत कर दिया गया, अतः इसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। किसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है? तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को। कब हुई थी? तो 1688 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे?
भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उप प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? संवैधानिक पद नहीं होता है। उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं होता है। इनकी संविधान में कहीं चर्चा नहीं मिलती, आई मीन अनुच्छेद में इसकी चर्चा नहीं मिलती है। नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश है। नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच दिया गया है। उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह पद्मश्री से सम्मानित किया गया था मेहरुनिसा परवेज को। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता हिरन है। घास जो आ जाता है यह उत्पादक में आता है। घास को खाया टिड्डा, टिड्डा को खाया मेढक, मेढक को खाया सांप और सांप को खाया बाज। तो प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ हो जाएगा टिड्डा, द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा मेढक, तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा सांप और चौथे स्थान पर बाज आ जाता है। वही यहाँ पे बात हो रही घास को खाया हिरन, तो हिरन क्या आ जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। और हिरन को खाएगा बाघ, तो बाघ आ जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। ग्रीन हाउस गैस के लिए भी यही है जो उत्तरदायी है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है तो लोकसभा के अध्यक्ष त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। नेक्स्ट है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? यह खोज की थी कॉपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम यूरोपीय वैज्ञानिक कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी से सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इससे पूर्व यूरोप में प्रचलित था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? तो यह है लखीसराय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहानाबाद मेरा जिला हुआ। नेक्स्ट है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1871 में। 1871 में हुई थी। कम्यून का एक साथ रहने वाले लोगों का समुदाय होता है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया था। जवाहर सागर बांध का भी निर्माण चंबल नदी, राणा सागर यहाँ पे दिया गया होगा। राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध का निर्माण भी कहाँ है? तो यह चंबल नदी पर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। भारत का लिंगानुपात है 943। वर्ष 2011 में वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में लिंगानुपात में 10 अंक की वृद्धि हुई थी। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे। भारत में रथ मंदिर के निर्माता कौन थे? तो यह पल्लव थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है, दक्षिण भारत में पल्लव शासकों द्वारा रथ मंदिर का निर्माण किया गया, जिसकी संख्या कुल 7 होने के कारण इन रथ मंदिरों को सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतर रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है 12 मई को। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है अनुच्छेद 75(3) में। एनसीईआरटी 60 संग्रह में करवा रही हूँ पॉलिटी का, वहाँ से आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। वहाँ ये सब दिया गया है, इसके बारे में डिटेल भी दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। वही चीज़ लिखा गया है। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं?
कि इन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं, तो वेग एवं चाल के क्या हैं, दोनों के समान है, मीटर ही होता है, मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। बताइएगा, एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। क्या होता है? शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है तो कंठ के द्वारा। मानव में ध्वनि कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है? CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है? तो SP होती है। SP, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। एक बार क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, 1 मिनट का टाइम लेती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तय हो जाएगा नोवोलिजन, नोवाजिन, नोवालजिन, नोवालजिन, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दुगनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी दुगनी, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। किसी गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान और उसकी चाल के वर्ग का गुणनफल होती है, अर्थात K = ½ mv²। वस्तु का द्रव्यमान आधा करने पर गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है और वेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। इस स्थिति में दिए गए प्रश्न के सही उत्तर दुगनी होगी। इनमें से कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी नहीं है, जबकि बाघ, चमगादड़, व्हेल सब स्तनधारी है, जबकि छिपकली स्तनधारी नहीं है। छिपकली स्क्वामाटा गण के सरीसृप प्राणियों का एक उपवर्ग है। विश्व भर में इसकी अब तक लगभग 7000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। यह अंडे देकर प्रजनन करती है, जबकि स्तनधारी प्राणी जगत का एक समूह है जिनके नवजात भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं और ये नवजातों को दूध पिलाते हैं जो इनकी स्तन ग्रंथियों से निकलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल, जिसका अनुसूत्र जो होता है लैक्टिक अम्ल का। लैक्टिक अम्ल एक कार्बोजिलिक अम्ल है, कार्बोजिलिक अम्ल है जिसका अनुसूत्र होता है C3H6O3। इसके एकत्रित होने से थकान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? यह दी थी लीनियस ने। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा लीनियस ने दी थी, जिसके अनुसार किसी जीव के नाम में वंश और जाति का नाम शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? स्वपोषी घटक नहीं हो जाएगा अपघटक। स्वपोषी घटक उसे कहा जाता है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, नीलहरी शैवाल तथा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। अतः अपघटक स्वपोषी नहीं है, क्योंकि ये मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कवक और जीवाणु। आसमान का नीला रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बारे में तो आप लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि पादपों में कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप, जीवाणु, कवक व शैवाल में कोशिका के बाहरी आवरण के रूप में विद्यमान होती है, लेकिन यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है। निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम है? N2O5, SO2, CO2, CO, ऑप्शन नंबर डी। यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत h को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत h को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। बताइएगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, इकाई से अधिक। यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत h को काटता है, पूर्ति की लोच होगी इकाई से अधिक। बोर की परिकल्पना अनुसार एन में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। बोर की परिकल्पना अनुसार एन में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, NH/2π। रसायन विज्ञान के जनक
लेवोजियर हैं, एंटोनी लेवोजियर। जलीय विलयन में क्षार धातुओं के अपचय का सही क्रम है। जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचय का सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेंगे आप लोग। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, जबकि तांबा, चांदी, एल्युमिनियम ये सब सुचालक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी जो है विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या है? तो यह माध्य है, ऑप्शन नंबर ए माध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारी जल का अनुभार होता है। भारी जल, भारी जल किसे कहते हैं? D2O को। और भारी जल का अनुभार होता है 20। कितना होता है? 20 होता है। भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर उसके समस्थानिक आइसोटोप ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है, जिसका अनुभार 20 होता है। कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन व स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, जो सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण स्टार्च है। स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है। निम्न अनुभार वाले समान या असमान छोटे अणुओं के संयोग से प्राप्त होने वाले उच्च अनुभार का यौगिक बहुलक कहलाता है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। HIV वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन KClO3 ICl में क्लोरीन का KClO3 ICl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है, यह हो जाएगा 4 बढ़ जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़कर 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? ½ mv²। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? कौन अकोशिकीय जीव है? क्या हो जाएगा? विषाणु। विषाणु जो होता है अकोशिकीय जीव होता है। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए, किसी भी चीज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक भी और भौतिक भी। कैसे है? तो मोमबत्ती जलने के साथ साथ यह पिघलने का भी काम करता है। मोमबत्ती पिघलता भी है और कुछ मोमबत्ती है जो जलता भी है। तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। और किसी भी चीज़ का जलना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है? साइनोकोबालामिन है विटामिन B12 का। विटामिन A का हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन B का हो जाएगा थायमीन। विटामिन C का हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन D का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 का हो जाएगा अर्गोकैल्सीफेरॉल। ध्यान रखेंगे। B2 का हो जाएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का हो जाएगा नियासिन। विटामिन B5 का हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम पारिडॉक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दीवार घड़ी, मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन मैथ में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। सॉल्व भी किया गया साथ साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिया गया है 94। ऑप्शन नंबर ए। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग खुद से देख लेंगे। मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ मैथ से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 97 का हो जाएगा डी। साथ साथ सॉल्व भी किया गया है। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर सही लगा तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी किया करें। चलिए मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।